हेलो फ्रेंड, आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की पार्ट 2 वीडियो लेकर आए हैं। तो आप पूरी क्वेश्चन को सभी को फिर वीडियो को देखेंगे। तो आज 20 क्वेश्चन आज कराएंगे और 20 क्वेश्चन इससे पहले वीडियो में करा चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है आज का 21 क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 21 से स्टार्ट कर रहे हैं हम। ड्राइंग शीट की भुजाएं साइड का अनुपात रेशो क्या होता है। देखिए जो ड्राइंग शीट होती है हमारी, जैसे ड्राइंग शीट ये है, ये ड्राइंग शीट है और इसके साइड क्या होता है, इसके भुजा हमारी 1 है तो ये क्या होता है √2 होता है। तो ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही राइट है। तो आप ध्यान देंगे इस पर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22। देखिए थोड़ा स्पीड में हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, 22 में ड्राइंग शीट के एक साइड से अगले साइड के शीट के क्षेत्रफल एरिया में कितने का अनुपात होता है। जो हम ड्राइंग शीट का जो क्षेत्रफल निकालते हैं, जैसे आपको मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ, A0 और A1। तो A0 का साइड कितना होता है 841 इंटू 1100। सॉरी एक मिनट मिटाता हूँ मैं, 1 मिनट। चलिए ये मिटा देते हैं, साइड पेन लेते हैं और ये होता है 1189। इसी प्रकार इसका निकालते हैं, ये हो जाएगा 594। सॉरी एक मिनट। देखिए 594, देखिए 594 इंटू 841। जब हम इन दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका अनुपात आएगा। यदि ये इसका 1 है तो ये इसका 2 आएगा, डबल आएगा, इसका 2 गुना आएगा। मतलब A1 A0 उसका डबल क्षेत्रफल आएगा। तो इसका जो अनुपात आएगा वो 1:2 आएगा, इस रेशो में आएगा। ये जो रेशो आएगा इतने का रेशो होगा। तो ये डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट था। तो यहाँ पर इसका सही आंसर कर देते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। चलिए इसे क्लिक करते हैं, आगे चलते हैं। सॉरी एक आगे चलते हैं। देखिए थोड़ा क्वेश्चन को भी हम आगे बढ़ाते हैं। 23 देखिए थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, 1 मिनट। चलिए देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23। ड्राइंग पेंसिल का क्रॉस सेक्शन किस आकार का होता है। जो हमारी पेंसिल होती है, देखिए ये यहाँ पेंसिल है, यहाँ पर मैं बना के दिखाता हूँ। जो पेंसिल जो होती है उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो किस आकृति का होता है। देखिए ऐसा होता है, ये आपने देखा होगा। देखिए और इसके बाद हम थोड़ा सा, मैं इसको इस तरह लेके जाता हूँ और यहाँ से आप देख पा रहे होंगे ये। तो ये कितना 1 2 3 4 5 और 6 है। और जो कि आप पॉलीगन में पढ़ चुके हैं, इसे 6 भुजा वाले को कहते हैं हेक्सागन। तो इसका सही आंसर क्या होगा हेक्सागोनल। देखिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, आपका ये आंसर सही है। तो जो पेंसिल होती है उसका जो क्रॉस सेक्शन होता है तो वो हमारा हेक्सागोनल टाइप में होता है। तो आई होप ये भी आपके समझ में आ चुका होगा। तो इस तरह के नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। देखिए चलिए, निम्न में से कौन सी लाइन फ्री हैंड खींची जाती है। जो लाइन देखिए ऑब्जेक्ट लाइन फ्री हैंड नहीं खींची जाती, शॉर्ट ब्रेक लाइन, सेंटर लाइन, डायमेंशन लाइन। देखिए नहीं तो डायमेंशन लाइन फ्री हैंड खींची जाती है, ना सेंटर लाइन। केवल हमारी कौन सी खींची जाती है, ये देखिए शॉर्ट ब्रेक लाइन। जो शॉर्ट ब्रेक लाइन है जो हमेशा अपने समय के साथ अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, वो लाइन कौन सी खींची जाती है, फ्री हैंड खींची जाती है। तो यहाँ में ऑप्शन जो हमारा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये बी ऑप्शन है कि ये लाइन हमारी शॉर्ट ब्रेक लाइन फ्री हैंड खींची जाती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, नीचे दिए गए चित्र में लाइन एक्स का नाम बताइए। जो ये चित्र दे रखा है, किस तरह के आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। ये चित्र है और इसमें ये एक्स द्वारा जो दर्शाया जा रहा है, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे ये। तो ये कौन सी लाइन है, लोकस लाइन नहीं है, कटिंग प्लेन लाइन नहीं है, सेंटर लाइन नहीं है, लॉन्ग ब्रेक लाइन। देखिए लॉन्ग ब्रेक लाइन कैसी होती है आप देखते हैं। ठीक है, एक लंबा ब्रेक और यहाँ से ब्रेक और इस तरह, इसे हम जिग जैग लाइन भी कहते हैं। इस तरह देखिए
ड्राइंग में लंबे ब्रेक दर्शाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, लॉन्ग ब्रेक लाइन का यूज करते हैं। तो आई होप आपकी समझ में आया होगा। इसका जो आंसर था, अब आंसर देख लेते हैं। तो लॉन्ग ब्रेक लाइन, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, ड्राइंग लाइन हैचिंग लाइन कितने कोण पर होती है, मतलब जो हैचिंग लाइन है वो कितनी डिग्री के एंगल पर खींची जाती है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री और 75 डिग्री। जो हमारी हैचिंग लाइन है वो हमारी अधिकतर जो है, जैसे हैचिंग लाइन क्या होती है, जैसे ये है, और इसका यूज कहाँ पर करते हैं, हैचिंग लाइन जहाँ पर तो मटेरियल होता है, खोखले भाग पर नहीं करते। आप सेक्शन पढ़ेंगे जब आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर जो लाइनें खींची जा रही हैं, जहाँ कोई मटेरियल है वहाँ पर ये लाइनें खींची जाती हैं, और जहाँ कोई मटेरियल नहीं होता वहाँ पर ये लाइनें नहीं खींची जाती। मैं हवा में आपको लाइन खींचना नहीं कर रही है, और यहाँ पर एक बोर्ड का एक मटेरियल है, यहाँ पर लाइन खींच जा रही है। तो ये कितने डिग्री के एंगल पर खींची जाती है, यहाँ से 45 डिग्री, 45 डिग्री के एंगल पर खींची जाती हैं। तो इसका जो आंसर आएगा 45, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। इंजन ड्राइंग में मोटी, थिक व बारीक थिन लाइनों की मोटाई में अनुपात कितना होता है। तो आप चैट बॉक्स में मैं देख रहा हूँ, आप लोग इसका जवाब बताएं। मैं 1 मिनट का आपको समय दे रहा हूँ। देख पा रहे हैं, कुछ काम बच्चे लिख पा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। चलिए आप बताइए। देखिए इसका जो आंसर है 5:2। देखिए सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, 5:2। इंजन ड्राइंग में मोटी, थिक व बारीक थिन लाइनों की मोटाई में अनुपात, जैसे एक थिक लाइन होती है, देखिए मैं आपको थिक लाइन और थिन लाइन बताता हूँ। मोटाई के आधार पर भी लाइन कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। नंबर 1 थिक लाइन है ये। फिर देखिए आपको थिन लाइन करके दिखा, मीडियम लाइन एक होती है, मीडियम लाइन, एक मीडियम लाइन हो गई, और एक लाइन होती है हमारी थिन लाइन। देखिए जैसे आप देख पा रहे होंगे थिन लाइन, ये थिन लाइन है। तो ये कह रहा है कि इस लाइनों के बीच में, देखिए इन लाइनों के बीच में यदि ये 1 है, यदि ये 2 है, तो ये कितने हो गई है, ये 5 होगी। इतने का अंतर आता है थिन और थिक लाइन के बीच में अंतर जो आएगा। तो आयु मोटाई के आधार पर लाइन कितने प्रकार की होती है, आपकी लाइन जो होती है आपकी 3 प्रकार की होती है, थिक लाइन, थिन लाइन और मीडियम लाइन। चलिए इसका आंसर आपको पता चला गया। नंबर 1 नेक्स्ट आते हैं आपका 28। इंजन ड्राइंग में मोटी, थिक में मीडियम लाइन की मोटाई में अनुपात कितना होता है। तो आप बताइए इसके बीच में कितने का अनुपात होता है। मैं आपको एक समझ देता हूँ। देखिए हम देख पा रहे हैं 28 में, 28 का देखिए क्या होगा, 5:3। देखिए कुछ बच्चों के जवाब आ रहे हैं 5:3। देखिए किसके बीच पूछ रहा है, एक बार मैं देखा था आपको। थिक व मीडियम लाइन। देखिए थिक लाइन कौन सी, ये लाइन है, ये थिक हो गई। अब आते हैं मीडियम लाइन पर। चलिए भाई मीडियम लाइन पर आ जाते हैं, मीडियम लाइन पर। अब इन दोनों के बीच में, मीडियम में और इसमें कितने का अंतर आ रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे। तो ये कौन सा आएगा, 5, इसमें आ जाएगा 28 में। आपके जवाब आ रहे थे, कई जवाब आ रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ 28 में। इसका जवाब आ रहा है 5:3। यदि 3 है ये, तो ये कितना आएगा, 5 आएगा। इतने का मीडियम और थिन के अंदर इतने का अनुपात होता है। आई होप आपकी समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे देखेंगे। निरंतर मोटी लाइन, कंटिन्यू थिक लाइन को किस नाम से पुकारते हैं। देखिए जो कंटिन्यू थिक लाइन है उसको किस नाम से पुकारा जाए, प्रोजेक्शन लाइन नहीं, डायमेंशन लाइन नहीं, ऑब्जेक्ट लाइन और हैचिंग लाइन। देखिए कंटिन्यू थिक लाइन जो पुकारी जाती है हमारी किससे पुकारी जाती है, ऑब्जेक्ट लाइन। देखिए ऑब्जेक्ट लाइन के नाम से पुकारी जाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए इसका जो ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये वाला आपका ऑब्जेक्ट लाइन के नाम से पुकारी जाती है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। नीचे दी गई लाइन में से किसका प्रयोग छिपे किनारे या पार्ट को दर्शाने के लिए किया जाता है। कटिंग प्लेन लाइन, सेंटर लाइन, डैश लाइन, डायमेंशन लाइन।
नीचे दी गई लाइनों में किसका उपयोग छुपे किनारे या पार्ट्स को दर्शाने के लिए किया जाता है? कटिंग प्लेन लाइन का, सेंटर लाइन का, डैश लाइन का और डायमेंशन लाइन। देखिए छुपे भाग को दर्शाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? डैश लाइन का करते हैं। देखिए इसका जो ऑप्शन है ये वाला, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे ऑप्शन में आया हुआ ये भी। नेक्स्ट आगे चलिए 31 क्वेश्चन देखते हैं। मोटे सिरे वाली पतली चेन लाइन किस दर्शाने के लिए प्रयोग की जाती है? देखिए उसके जो सिरे हैं वो मोटे हैं और ये थिन लाइन है, तो लाइन की सिमेट्री को दर्शाने के लिए, कटिंग प्लेन को दर्शाने के लिए, आउटलाइन को दर्शाने के लिए, इनमें से कोई नहीं। चलिए कटिंग प्लेन को दर्शाने के लिए आप इसका आंसर बताएंगे। चलिए मैं 1 मिनट का आपको समय देता हूं, आप बताइए 31 का आंसर क्या होगा, जल्दी बताएं। तो इसका जो आंसर होगा कटिंग प्लेन को दर्शाने के लिए, किसका क्या होगा इसका? कटिंग प्लेन को दर्शाने के लिए। क्योंकि ये लाइन कैसी होती है, देखिए मैं आपको बताता हूँ ये लाइन कैसी होती है। देखिए ये लाइन इस तरह होती है, एक छोटा है, पतली होती है थोड़ी सी और इस तरह चलती है, सेंटर लाइन की तरह होती है और सिरों पर क्या होती है? मोटी होती है। देखिए ये लाइन ऐसी होती है, ये सिरों पर क्या होती है? मोटी होती है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये सिरों पर क्या होगी? मोटी लाइन होगी, ठीक होगी। इसे क्या बोलते हैं? कटिंग प्लेन लाइन कहते हैं। कटिंग प्लेन लाइन को दर्शाती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए 32 क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सी लाइन हमेशा ऑब्जेक्ट लाइन के समानांतर खींची जाती है? देखिए ये कह रहा है कि इनमें से कौन सी लाइन ऐसी है जो ऑब्जेक्ट लाइन के पैरेलल लाइन खींची जाती है? लीडर लाइन, डायमेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन, सेंटर लाइन। देखिए ऐसी जो लाइन है हमारी कौन सी है? वो डायमेंशन लाइन है जो ऑब्जेक्ट लाइन के पैरेलल खींची जाती है। कौन सी है? देखिए यहाँ पर ये बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा, डायमेंशन लाइन। वो क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर ये देखिए ये हमारा क्या है? एक रेक्टेंगल है और ये आउटलाइन है हमारी इसकी, और इसकी आउटलाइन है, तो इस लाइन की जो पैरेलल लाइन खींची जाएगी, देखिए ये हमारी डायमेंशन लाइन खींची जाती है, इसके एरो हेड लगे होते हैं, और ये यहाँ से एक्सटेंशन लाइन है, और ये किसके पैरेलल है? आउटलाइन के। जो डायमेंशन लाइन जो बनी हुई है, देखिए यहाँ से डायमेंशन आउटलाइन और ये डायमेंशन लाइन किसके पैरेलल है? आउटलाइन के पैरेलल है। तो आई होप आप इसमें आया होगा, इसका बी आंसर बिल्कुल सही है, डायमेंशन लाइन। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं 33 क्वेश्चन देखते हैं। वस्तु के कटे हुए भाग को प्रदर्शित करने के लिए निम्न में से किस लाइन का प्रयोग किया जाता है? देखिए जो वस्तु है उसको कटे हुए भाग को दर्शाने के लिए कौन? सेंटर लाइन का, हिडन लाइन का, सेक्शनल लाइन का और ऑब्जेक्ट लाइन का। देखिए जैसे 1 मिनट यहाँ पर अभी देखते हैं। चलिए पहले लेते हैं हम, देखिए चलिए आ गया। अब ये कोई भाग है, इसका कोई भी है या कोई पार्ट है, और इसे हम काट हैचिंग करने के दिखा रहे हैं। कटे हुए भाग है ये, इसका मतलब क्या होता है कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ से कटा हुआ है और ये सॉलिड है जहाँ पर हैचिंग जा रही है, ये सॉलिड भाग है। तो इसे हम कौन सी लाइन है? लाइन दिखाने के लिए ये लाइन कौन सी? सेक्शन लाइन कहते हैं। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, सी ऑप्शन। देखिए इसका जो ऑप्शन होगा सी बिल्कुल राइट होगा। तो आई होप आपके समझ ये भी आया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे चलते हैं 34 क्वेश्चन चलते हैं। देखिए 34 पर, एक गमन करते बिंदु जब लगातार अपनी दिशा बदलता रहता है तो निम्न में से कौन सी रेखा बनती है? मतलब कोई पॉइंट है और ये अपनी डायरेक्शन, देखिए यहाँ से हम दिखाएंगे अभी आपको, ये अपनी लगातार दिशा बदल रहा है, ये डायरेक्शन चेंज कर रहा है। देखिए ये डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो इनमें कौन सी पैरेलल लाइन नहीं हो सकती, इंक्लाइन लाइन नहीं हो सकती, कर्व लाइन। देखिए कर्व वक्र रेखा, मतलब इसका जो ऑप्शन है ये सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। गमन करता बिंदु जब लगातार अपनी दिशा बदलता है तो निम्न में कौन सी रेखा है? वो हमारी कर्व लाइन है। तो आई होप ये भी आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं 35 क्वेश्चन। देखिए एक वृत्त में कितनी डिग्री का कोण होता है? देखिए एक वृत्त होता है, मैं आपको वृत्त बना के दिखाता हूँ। यहाँ पर ये हमारा वृत्त बना दीजिए, ये यहाँ पर इसका सेंटर पॉइंट है। अब ये कितने डिग्री का एंगल बनाता है? ऐसा घुमाऊं मैं ऐसे करके, तो ये कितने डिग्री बन जाएगा? 360 डिग्री पर घूमता है। कितने का बनेगा? 360। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है।
डी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 पे चलते हैं। अधिक कोण ऑब्टूस एंगल का मान क्या होता है? देखिए ऑब्टूस एंगल होता है, जैसे अब ये एंगल है, ऑब्टूस एंगल क्या होता है? देखिए तो ये हम जानेंगे 90 से कम 180, 90 से अधिक और 180 से कम 180 से अधिक। देखिए जैसे मान चलो ये है, ये इस तरह, और ये कितने डिग्री का है? 90। इसको बोलते हैं राइट एंगल, हम इस 90 का। और यदि हमारे 90 से थोड़ा अधिक हो जाएगा और 180 से कम हो जाएगा तो ऑब्टूस एंगल कहलाएगा। जैसे 120 है, ये क्या है? ऑब्टूस एंगल होगा, अधिक कोण होगा। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 90 से अधिक और 180 से कम क्या होगा? ऑब्टूस एंगल कहलाएगा। आई होप आपके समझ में आया होगा ये भी। नेक्स्ट आगे चलिए 37 चलिए क्वेश्चन 37, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसे, एक मिनट। चलिए यहाँ लगाते हैं जो आपको दिखाई देगा सही। 180 डिग्री से अधिक और 360 से कम के कोण को क्या कहते हैं? देखिए 180 से अधिक और 360 से कम के कोण को क्या कहते हैं? देखिए ये हमारा 180 हो गया, एक सीधी 180, और यहाँ से 180 से नीचे की तरफ लाइन जा रही है, और ये जो एंगल बनाएगा और 360 यहाँ पर हो जाएगा, इससे कम होना चाहिए। तो कितना होगा? ये न्यून कोण नहीं होगा, ऑब्टूस एंगल नहीं होगा, रिफ्लेक्स एंगल होगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। सी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन होगा, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। 180 से मतलब 220, 210, 250, 360 से कम होना चाहिए, 180 से अधिक होना चाहिए, वो रिफ्लेक्स एंगल की कैटेगरी में चला जाएगा। तो आई होप आपकी समझ में आया होगा ये भी। नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। देखिए निम्न कोण में से न्यून कोण को चुनो। देखिए न्यून कोण कौन सा है? अब इसमें से न्यून कोण देखना है। न्यून कोण क्या होता है? मोर देन 0 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री, 90 से कम, 0 से अधिक। अब देखेंगे हम तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, 55 डिग्री। भाई 0 से अधिक और 90 से कम, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसे हम क्या बोलते हैं? न्यून कोण कहते हैं। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब आइए 39 पर। 39 पर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कोण में से किस कोण का मान स्थिर रहता है? ऐसा कौन सा एंगल है जिसका मान एकदम बिल्कुल फिक्स रहता है, घटता बढ़ता नहीं है? स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, ऑब्टूस एंगल, एक्यूट एंगल। देखिए स्ट्रेट एंगल बिल्कुल कितने का होता है? 180 डिग्री का, नहीं घटेगा नहीं बढ़ेगा। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। क्या होगा? स्ट्रेट एंगल। लो ये बिल्कुल फिक्स मान होता है, नहीं घटता है और नहीं बढ़ता है। नेक्स्ट चलते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमने बताया था कि हमारे 100% क्वेश्चन कराएंगे हम, और एक वीडियो में हम 20 क्वेश्चन कराएंगे। तो नेक्स्ट आगे देखेंगे राइट एंगल का मान क्या होता है। देखिए जो हमारा समकोण कहते हैं राइट एंगल को, उसका मान क्या होता है? देखिए ये मान कितने का होता है? आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, ये 90 डिग्री का होता है राइट एंगल। इसका मान 90 डिग्री का होता है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आई होप आपकी समय सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, और ये सभी क्वेश्चन आपके जो सीबीटी एग्जाम होगा ऑल ट्रेड इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में पूछे जाएंगे। तो इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।